నాపై వస్తున్న దుష్ప్రచారాలు అసత్యమని వెల్లడించిన మహ్మద్ సోహెల్ 22 నెలల క్రితం మల్కాపూర్కు చెందిన మహ్మద్ షాంగుద్దీన్ కూతురితో చాలా ఘనంగా పెళ్లి జరిగింది. పెళ్లి చేయడానికి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయని మహ్మద్ షాంషాద్దీన్ పెళ్లి కొడుకు అయిన మహ్మద్ సోహెల్ తండ్రికి చెప్పడంతో తండ్రి సరే అని డబ్బులు ఇచ్చి పెళ్లి చేయడం జరిగింది. ఇదంతా సరే, పెళ్లైన 22 నెలలలో కేవలం 3 నెలలు మాత్రమే సంసారం చేసిందని, తన పుట్టింటికి వెళ్ళినప్పుడు 2 నెలలు 3 నెలలు అట్టే ఉండడం, భర్త ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నాకు మీ అమ్మా నాన్నలతో ఉండడం ఇష్టం లేదు, నాకు సపరేట్గా ఉంచమని వాగ్వాదాలు చేయడం, దీనికి తండ్రి షాంషాద్దీన్ సహకారంతో భర్త ఇంటికి రాకపోవడం, తరచూ గొడవ పడడం ఇలా చేయడం జరిగింది. ఇంత జరిగినా కానీ భర్త సంసారం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్తున్న భార్య లేని నిందలు వేసి నాకు ఆడపిల్ల పుట్టిందని నాకు దూరంగా ఉంచుతున్నామని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇదంతా చూసి నేను రెండో పెళ్లి ఏప్రిల్ 4న చేసుకోవడం జరిగిందని తెలిపారు. दूसरी शादी का स्टेप इसीलिए उठाया मैं। और मेरी बच्ची को लेके जो इन्हों बोल रहे कि बच्ची की तरफ से आप छोड़ दे के दूसरी शादी कर लिए बच्ची होने की वजह से। भाई बच्ची होना या बच्चा होना ये हमारे ऊपर नहीं है, ये अल्लाह की ज़ात की वजह से है। कोई भी बंदे वो अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी को कुछ हासिल नहीं होता। आजकल बच्चे नहीं हो रहे साहब, फिर भी मेरे को ये दे के अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत से नवाजा, फिर भी मैं उसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हुए लेके चला। इसको भी फॉल्स एलिगेशन में मेरे ऊपर डाल दिए। मैं जब मेरी बच्ची पैदा हुई अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 1.5 से 2 लाख के लड्डू बनाया, दादूस के लड्डू, वो भी मेरे पास एविडेंस में है। और रोखे बनाने लगा हम लोग, हर चीज़ से मेरी बच्ची की खुशी में हूँ। आधा तोला सोना भी मेरी बच्ची के ऊपर चढ़ाया हुआ हूँ मैं। ये गलत फॉल्स एलिगेशन मेरे पे लगाए। और जो मेरे को ये बोल रहे कि इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए दहेज दिए और 50 तोले सोना दिए बोल रहे, इनका 1.5 करोड़ रुपए का हिसाब इनसे ये लीजिए और 50 तोले का हिसाब भी उनसे लेना, क्योंकि इन लगा मेरी जब शादी हुई मेरे वालिद साहब के पास से हैंड लोन 40 लाख रुपए लेके निकाह कराए मेरा। इस चीज का एविडेंस है मेरे पास, इस चीज का प्रूफ है कि उन्होंने जो मॉर्टिगेज करके मेरे पास से पैसे लिए मेरे वालिद साहब के पास से, ये एविडेंस भी मेरे पास मौजूद है। इन लोग जो अपने गैर जरूरी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे, मैं इस चीज का खुलासा करने के लिए मीडिया के सामने आया हुआ हूँ। और मेरे ऊपर ये भी इल्जाम लगा रहे कि इन्होंने कुछ गैर रिकॉर्डिंग भी करके भेजे, कुछ गलत मेरे अल्फाज इस्तेमाल करे, मेरे घर पे आके जो है मेरे डोरों को लात मारे। सो मेरे पास है जो हर वो चीज़ इन्हों जो जादू टोना मेरे ऊपर करा रहे, ये भी मेरे को आपको प्रूफ दे सकता हूँ मैं। मेरे घर में मैं जब बिस्तर में सोऊंगा तो मेरे तकिए के नीचे नींबू निकलता, मैं जब उठूंगा तो मैं गाड़ी में जाके बैठूंगा तो पलीते निकलते, मैं ऑफिस को जाने के लिए भी मैं कितने की बार कामों से उससे इससे जाने के लिए भी परेशान हो जा रहा था। मेरे बहनों के ऊपर भी जादू के पलीते वगैरह इनको अंडों में वो ये सब करके कब्रस्तानों में गाड़े से लोग हैं लगा। इसीलिए ये सबूत बता रहा हूँ मैं आपको। इन लोगों का एक वीडियो TV9 में आया हुआ है, जो इन्हों वार्ड मेंबर के लिए ठहरे हुए थे, उसका भी वीडियो मेरे सामने है, उसका भी प्रूफ है मेरे सामने। जो अपोजिट बंदे के घर के सामने नींबू और हल्दी राया डाल के उन्होंने सब छिनके से भी है अपने पास। ये इनके बाबा शमशुद्दीन और भाई इनके घर वाले सब मिलके मेरे पीछे साजिश कर रहे, पैसे का एलिगेशन लगा रहे मेरे ऊपर, सब ये गलत इल्जाम लगा रहे। इसका सपोर्ट मेरे को सारी जो आवाम है उनसे होना। जो आप लोग गलत भी सोच के जो टेक्स्ट कर रहे ना, ये भी आप लोग सोचिए, दोनों तरफा काम करके सोच के जवाब दीजिए। मेरे हक में है तो मेरे हक में बोलिए, उनके हक में है तो उनके हक में बोलिए। मैं अभी भी यही चाह रहा हूँ, मैं उनको अभी भी पालने के लिए तैयार हूँ। इतने चीज़ें होने के बाद में भी मेरा यही दावा है कि मैं मेरी बच्ची को और उनको अभी भी पालने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए ये लड़ाइयाँ हुए कि मेरे घर में आए जब से उन्होंने मैं अलग होना चाह रही बोल रहे उन्होंने, मेरे माँ बाप को मेरे से बिछड़ाना चाह रहे उन्होंने। अरे कौन इतना माँ बाप जो करके लाता भाई, मेरे माँ बाप मेरे लिए हर चीज़ करे, उन शादी नहीं रुकना बोल के भाई ठीक है मैं देता हूँ बोल के 40 लाख मेरे वालिद साहब दिए तो है। ये चीज़ हमारे ऊपर बीतरी इनकी वजह से। क्यों मैं अभी इसको अंडर एस्टिमेट कर लेते बैठूं बोल के मैं भी दूसरा निकाह उनको मालूमात होने के बाद इस करा। मैं बोला उन्होंने परमिशन तो नहीं दिया इस चीज़ की, लेकिन मैं बताया मैं दूसरा निकाह करने वाला हूँ। ये चीज़ मेरे ऊपर गुजरी सो है, आप लोग देखिए। और देख के मेरे को जो पुलिस स्टेशन में भी मेरे को बुलाया गया है, मैं पुलिस वाले से आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोनों तरफा बयान लीजिए, मेरा भी काउंटर सुनिए। और मेरे फैमिली को थ्रेट है इन लोगों की वजह से, इसलिए मैं अभी किसी के सामने आना नहीं चाह रहा हूँ। बस मीडिया के सामने इसलिए आया
कि काउंटर का जवाब देना है बोल के आया हुआ हूँ। एविडेंस भी देता हूँ। और जो ये हर चीज़ में मेरे को करके मेरे वालिद वालिदैन से अलग रहो बोल के इस चीज़ से शुरू हुआ से लेके इनके वालिद साहब का जादू कराने से ले तक इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और मेरे वालिदैन से अलग हो, मेरे वालिद वालिदैन घर में उनका बड़ा बच्चा हूँ मैं, मेरे पर पूरी जिम्मेदारियाँ हैं। मेरे को वालिद वालिदैन को देखूँ ना इनको देखूँ मैं। मेरे वालिद वालिदैन बीमार है, उन लोगों को शुगर है, उन लोगों के ऊपर से मेरे को चलते हुए आना पड़ता। हर वो चीज़ लेके चलना है मेरे को। घर भी होंगे, दार भी होंगे, बीवी भी होंगे। मैं हर चीज़ को लेके चलने की, हर चीज़ को पुशअप कर लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। इन लोग कैसे कि ऐसे मसले खड़े करके मेरे को प्रेस में भी खींच रही है, पुलिस स्टेशन में भी खींच रहे, क्योंकि मेरी भी जो है औलाद बच्ची है, इन्हों भी एक बच्ची है। इस चीज़ को भी देखते हुए मैं किसी की इज्जत को नीलाम करने के लिए प्रेस में नहीं आया, मैं अपना दिफा करने के लिए प्रेस में आया। मेरे घर पे भी 3 बहनें हैं, माँ है, इन लोगों भी औरत बच्ची है। मेरे को अल्लाह ताला रहमत से नवाजा बेटी। मैं बेटी को छोड़ के इनसे दूसरी शादी करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे को इन्हों कभी घर में मौजूद नहीं थे, मेरे पीछे जो है इन्हों हर वो चीज़ कर लेते हुए। कब जब घर को आए तो घर को आने के बाद से नींबू पलीते इतने करते थे, फिर चले जाते थे इनके अम्मा अब्बा के पास। अब मेरी बीवी मेरे से संसार नहीं करेंगे तो मैं और क्या रास्ता तलब करूंगा, इसलिए मैं भी जो है दूसरी शादी के पीछे गया। और मेरे वालिद वालिदैन को छोड़ के कभी रहूंगा बल्कि मैं ये चीज़ नहीं कर। शमशुद्दीन साहब की वजह से, जो मलकापुर के रहने वाले हैं, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के, इनकी वजह से मेरे घर में पूरा तबादला हुआ। और मेरी बीवी जाना, उनके अम्मा बाबा का रहना, अम्मा बाबा का ने, और हर वो चीज़ में इनके माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट है। मेरा रिश्ता नहीं जमने में भी इनके अम्मा बाबा का इन्वॉल्वमेंट है, और जादू टोने भी होना इनका इन्वॉल्वमेंट है। मेरे बहनों ही, बड़े बहनों ही, छोटे बहनों ही को भी इन्हों जो है अंडों में संगारेड्डी के बड़े खबरस्तान में मेरे बहनोइयों के अंडे में से फोटोआ निकले सो है। तलाश हम लोग उसके पीछे उतना तवज्जो नहीं दिए थे कौन कराए बोल के। लेकिन जब उसके बाद वार्ड मेंबर का इनका इलेक्शन हुआ, जो इन्हों करतूता कराए वार्ड मेंबर के इलेक्शन के, उसमें भी अपोजिशन बंदे के लिए जो हल्दी राया नींबुआ जो उन्होंने घर के सामने छिड़के, वो भी सबूत है, TV 9 में आया हुआ है। ये इनके करतूता है, इसलिए इनकी बच्ची का घर पूरा इन्हों बिगाड़ दिए। बच्ची की खुशी इन्हों नहीं चाह रहे। ये चीज़ मैं आपके लिए सामने रखने के लिए आया। जो भाई कमेंटा करके गैर जो कमेंटा कर रहे, उन लोगों से भी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लगा देखिए, सबके लिए बेहतर सवाल जवाब करके मेरे को भी जो है इंसाफ दीजिए। अब आपके ऊपर जो 1.5 करोड़ का सवाल रखे वो लोग और 50 तोले सोने का बोले, वो क्या हकीकत है? साहब मेरे को जब शादी करे, जब मेरे वालिद साहब के पास से हैंड लोन में 40 लाख रुपए लिए लगा, उनके पास शादी करने के लिए एक पैसा नहीं था उनके पास, तो 1.5 करोड़ का इंतजाम कैसा लगाते हैं लगा। और 1.5 करोड़ की जब उन्होंने देन दिए मेरे को, तो उस चीज़ का प्रूफ तो रहता उनके पास। आपके पास है प्रूफ वगैरह? हाँ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ है कि 40 लाख रुपए हमारे वालिद साहब उनको दिए। उन्होंने सिंपल मॉर्टिगेज बल्कि डीड बना के दिए हुए है, लैंड भी उनकी लगा के उसके पीछे साइंस भी है, और ब्लैंक चेक भी है मेरे पास। और जो 50 तोले की सोने की बात कर रहे, मेरे को उनके घर से 11 तोले सोना, बच्ची के आंग में 10 से 11 तोले सोना डाले बोल के मेरे को इस चीज़ का इल्म है। और वो सोना भी बच्ची की कस्टडी में है, मेरे पास नहीं है। हम लोग कोई मेरे को, मैं लंगा बुक्का इंसान नहीं हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टीज है। मैं कारोबारी आदमी हूँ। पटनचोर में आप आ सकते हैं, मेरे बारे में मालूम कर सकते। हमारा केमिकल इक्विपमेंट का सेकंड सेल का बिजनेस है। और इन्हों जो घर देना, गाड़ी देने की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 3-4 गाड़ियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा घर है, दार है और ज़मीन भी है। मेरे को किसी चीज़ की कमी अल्लाह ताला ने रखा, मेरे माँ बाप ने रखी। इसमें इन लोगों का बारे में आप मालूम कर सकते, मेरे बारे में मालूम कर सकते, उसके बाद जवाब दे सकते हैं आप लोग।